हेलो एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि क्लास 12th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम आज जानेंगे कि कैसे वीडी जो हमारा रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वीडी इज इक्वल टू माइनस ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईएमएफ है, ई स्मॉल जो कि हमारा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये रिलेशन कैसे आया, डेरिवेशन से हम ये प्रूव करेंगे। तो पहले बेसिकली हम जानेंगे कि क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किसे, जैसे वेलोसिटी बेसिकली हमने 11th में पढ़ा है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, जो हमारा फॉर्मूला था। आज वही चीज हम इलेक्ट्रॉन के लेवल पे पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है ड्रिफ्ट? यहाँ पर ड्रिफ्ट बेसिकली, ड्रिफ्ट का मीन्स होता है जैसे साइकिल्स वगैरह आप ड्रिफ्ट करते हो ना, ड्रिफ्ट मारना, वो ड्रिफ्ट का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा चलना। ओके, तो बेसिकली इस वर्ड, ये वर्ड कैसे आया यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जब जो हमारा जो एक ब्लड से ये कंडक्टर है हमारा, ओके, मेटलिक रॉड है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, विच इज द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, तो जब बेसिकली अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं दूं, तब तक जो है ये मुझे बिल्कुल भी करंट नहीं मारेगा, इसमें इससे करंट फ्लो ही नहीं होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, एवरी मेटल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बट हर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो हमें करंट नहीं देते हैं, करंट उनसे पास नहीं होता है। बेसिकली क्या है कि करंट को पास करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना करंट जो है जनरेट नहीं होता किसी भी कंडक्टर से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बेसिकली किसी भी कंडक्टर को अगर टच करेंगे तो वो करंट नहीं लगेगा आपको, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं कराओगे। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली मूव करते हैं हमारे मेटल से। ओके, रेंडम मीन्स आप समझे कि उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, थर्मल वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसको मैंने नाम दिया यू, थर्मल वेलोसिटी। ओके, जैसे अपनी एवरेज जो v है थर्मल वेलोसिटी, लेट्स से u1, u2, u3, ऐसे un डिवाइड बाय n, लेट्स से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जिसको जीरो मानेंगे हमने माना कि थर्मल वेलोसिटी जीरो है। ओके, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी क्या है कि जब हम हीट अप करते हैं ना अपने कंडक्टर को, किसी भी मेटल को, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करने लगते हैं उस कंडक्टर के अंदर। तो वाइब्रेट वो करते हैं रेंडमली। ओके, तो रैंडम वाइब्रेट करने से वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, नल कर देते हैं। ओके, तो एक दूसरे के इफेक्ट को, जहां इसका इफेक्ट है यहां इसका, तो वो नलफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हमने बेसिकली क्या माना है, एवरेज जो मेरी थर्मल वेलोसिटी आएगी ना, सारी टोटल मिला के वो जीरो है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये तो थर्मल है। अब अगर वैसे बिल्कुल भी करंट नहीं देगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गई, करंट नहीं देगा ये। ओके, लेकिन यहां जो सस्पेंस ये है कि अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किसी भी लेट्स से बैटरी से मैं इसको अगर कनेक्ट कर दूं, तो देखिए क्या होगा। अब बेसिकली क्या होगा, हमारा जो करंट है वो मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहां बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेसिकली क्या होगा, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कराएगी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए। बेसिकली बैटरी का यही काम है, पोटेंशियल को वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस से बैलेंस करने की कोशिश करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, होल्स को। ओके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेरे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऑपोजिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, और करंट भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब देखिए आप, थर्मल वेलोसिटी जीरो है, अब मुझे निकालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनती है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तभी मैंने वीडी लिया है यहां,
हम प्रूव करेंगे इस रिलेशन को। मैंने वीडी लिया, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है जिसको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करने लगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगे अंडर द इन्फ्लुएंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ओके, जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहा हूं ना, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके फोर्स से, उसके कारण मेरे इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ओके, तो वो उस कंडीशन में स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की, और मेरे सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या करने लग जाएंगे? जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा इस पे अपनी बैटरी को जो है लगाऊंगा मैं, तो सारे जो जितने मेरे इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करने की कोशिश करेंगे? उनके पास एक एवरेज वेलोसिटी होगी, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। डायरेक्शन देखिए आप, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, अब ये मुझे करंट देगा, अगर मैं इसको टच करूंगा मेटालिक कंडक्टर को तो ये करंट देगा। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन से आप समझे और कंसेप्ट को समझे कि क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है और मैंने बताया। अब देखिए हम प्रूव करेंगे इसको। ओके ना, यहां क्योंकि मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी, तो मुझे ये स्टार्टअप देना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट 12th क्लास में या बोर्ड क्लास में आप ये एक चीज समझे, एट एनी क्लास, नॉट 10th 12th, किसी भी डेरिवेशन को टॉपिक को करने से पहले ना आपको उसकी स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि हाउ वी कैन स्टार्ट द टॉपिक, हम टॉपिक को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर आप स्टार्ट करना समझ गए कि यहां से स्टार्टअप देना है, उसके बाद देखो स्टार्टअप के बाद तो कोई चीज भी मुश्किल नहीं होती है। ओके, नाउ अब स्टार्टअप मेरा इसका होगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। ओके, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपको ये चीज याद आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो आपका टॉपिक गलत नहीं होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे यहां जाना है, मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। देखिए बेसिकली तो आप बुक से कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेशन यहां समझने का मैटर है, आप समझें इसको, कुछ भी नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो मेरे पास लेट्स से वी हैव nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दैट इज v1 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, v1 u1 प्लस a t1। ओके, v2 क्या हो जाएगा मेरा, u2 प्लस a t2। ऐसे ही करके अगर मैं इस टर्म को nth तक लेके जाऊं तो इट विल बिकम vn इज इक्वल टू un प्लस a tn। बिल्कुल सिंपल है ये। ओके, नाउ अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। उसके लिए मुझे ये भी ऐड करने पड़ेंगे, ये भी ऐड करना पड़ेगा, a वाला फैक्टर, और मेरा मुझे t वाले फैक्टर भी ऐड करना, बिकॉज a तो कॉमन है, मुझे दिख रहा है a क्या है, कॉमन है। ओके, नाउ मैं इसके आगे प्रोसीड करूंगा इसको। ओके, लेट्स से मैं v को लिख देता हूं vd, इट बिकम vd, मेरी टोटल एवरेज वेलोसिटी है। ओके, नाउ u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन ऐसे ही करके un अपॉन n, ये अलग लिख दी मैंने, प्लस a और मेरा t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे tn डिवाइड बाय n। नाउ अब ये मेरा क्या बन रहा है, जीरो थर्मल वेलोसिटी। ओके, ये जीरो है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी मेरी जीरो है, एवरेज निकालूंगा तो जीरो है। ओके, नाउ क्योंकि उस टाइम इनके पास क्या नहीं थी, कोई फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे, नलिफाई कर रहे थे, दैट्स व्हाई इट बिकम जीरो। तो ये बनी जीरो प्लस a और मेरा t1 t2 tn अपॉन n तक बना टाउ, और ये मेरी बनी vd। देखिए बिल्कुल इजी है, मेरा vd क्या आ गया, a टाउ।
अब रिजल्ट को आप देखिए, जब आप रिजल्ट को देखेंगे ना, टाउ आपने गेट कर लिया है, अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। देखिए सबसे पहले ना, आप जब भी डेरिवेशन करें, एनी डेरिवेशन इन दिस बुक, आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्या है, मैं किसके लिए प्रोसीड कर रहा हूं। जैसे लाइफ में कहते हैं एम, आप एम को टारगेट करें, तो आप अपने इस चीज को टारगेट करें, आपको ये निकालना है। यहां तक भी ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन और टाउ दे दे तो बहुत आसान है आपके लिए, तो वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। लेकिन ना डेरिवेशन हमारा ये है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, जिस एक्सेलरेशन से मेरे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ओके नाउ अब देखिए, यहां दो फॉर्मूले हैं मेरे पास। एक तो मेरे पास है फोर्स, फोर्स है मेरा F इज इक्वल टू, अब देखिए m इंटू ए, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए है, तो न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ क्या प्रूव करता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन मेरी आएगी, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, पहला तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, न्यूटन फर्स्ट, मैं सेकंड लॉ तो यूज करूंगा ही एक्सेलरेशन के लिए, और मुझे फोर्स चाहिए, और दूसरा मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, वी ऑल नो। और क्यू हमारा, मुझे F निकालना, क्या बन जाएगा मेरा, E इंटू क्यू, तो मेरा F आ जाएगा एक E इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज यहां मेरा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, E। ओके नाउ इट विल बिकम E इंटू E। ओके नाउ अब ये मेरी बनी सेकंड इक्वेशन, और दोनों ही फोर्स की वैल्यू है, तो मैं इनको कंपेयर जब करूंगा तो m इंटू ए इज इक्वल टू E इंटू E, और A की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, E डिवाइड बाय m। वो वैल्यू A की मैं यहां पुट करूंगा VD में, तो अगर मैं यहां A की वैल्यू, ये A की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, तो मुझे क्या, वी विल गेट VD इज इक्वल टू E डिवाइड बाय m टाउ। खत्म आपका रिलेशन, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि एक तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, दूसरा इट विल गिव द डायरेक्शन, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑपोजिट में जा रहा है, दैट्स व्हाई वी टेक हियर माइनस, हमने नेगेटिव साइन ली, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से नहीं आया है। ये चीज आप समझे, तो ये सारा का सारा अपना क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट था हमारा। ओके, अगर हम निकालना चाहें यहां पर मोबिलिटी, तो मोबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, एक टॉपिक है ये, जनरली 1 मार्क एमसीक्यू आ सकता है, सीबीएसई में भी है। तो मोबिलिटी बेसिकली क्या होती है, हमारी मोबिलिटी की डेफिनेशन है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी न्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डिवाइड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं करूं यहां E अपॉन m टाउ और डिवाइडेड बाय, ये तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा VD डिवाइडेड बाय E से E कट जाएगा, तो मेरा न्यू आ जाएगा E टाउ डिवाइड बाय m। ये मेरी मोबिलिटी आ गई, दैट्स इट। छोटा मोटा कोई 1 मार्क 2 मार्क का न्यूमेरिकल भी अगर आ जाए इधर उधर से, तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करने में हिचकिचाएं ना, मोबिलिटी है। अगर ये होल के रिगार्डिंग है तो आप यहां P लिख दे, H लिख दे, डजंट मैटर, H लिख दे, यहां पर M के साथ भी H लिख दे आप, और H लिख दे यहां पर, ये आपका H है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रॉन से के साथ निकाल रहे हो तो न्यू E कर दें यहां पर, E टाउ E डिवाइड बाय M, दैट्स इट। ये आपके इलेक्ट्रॉन की हो गई। कोई भी चीज समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और बहुत ही इजी है। मैं मोबिलिटी को भी यहां से मिटा दे रहा हूं, ओके, क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक सा हो जाएगा ये, तो मोबिलिटी को मैं यहां से रब कर रहा हूं। बाकी बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं भाई इसमें, बिल्कुल ईजी तो है, बिल्कुल ईजी है। देखिए आप दोबारा से बिल्कुल एकदम फास्ट मोड में देखिए, केवल मुझे ये इक्वेशन याद करनी है, जिससे मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे एवरेज निकालनी है हर चीज। फर्स्ट इक्वेशन बस याद करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से होगी,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v जोड़ u प्लस at, v को एवरेज कर ले, u को एवरेज कर ले, a कॉमन रहेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन और टाउ बिल्कुल सिंपल है, t को ऐड करके टाउ बना देना आप, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है यहाँ का आपका a कॉमन, आपको वैल्यू a टाउ आ गया, a की वैल्यू चाहिए। और ये भी कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो हम फोर्स चाहिए, फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देने में, ड्रिफ्ट कराने में, तो फोर्स लगेगा, बस दैट्स इट। तो आप इसको सॉल्व करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, 3 नंबर का डायरेक्ट डेरिवेशन भी आ सकता है, स्टेट बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकता है, सीबीएसई अप्रोच थोड़ी सी जेई लेवल की है तो उसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।